सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा है, सबसे पहले मैं उस शख्स को मुबारकबाद पेश करता हूं, उसकी हिम्मत और हौसले को दाद देता हूं कि पहली बार, हालांकि हम लोग तो इस पर सोशल मीडिया पर भी वैसे भी मीडिया से हम लोग तो बराबर इसके खिलाफ हैं ही, और इसकी खिलाफत में आप जानते हैं कि रामायण, गीता, महाभारत और बंच ऑफ थॉट तो बिल्कुल नालायकी का पुलिंदा है। इन सारी किताबों में जो यहाँ का जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, जो इनको शूद्र कहते थे, शूद्रों के बारे में गंदी गंदी बातें लिखी हैं। ढोल गमार शूद्र, रामायण जिसको पवित्र ग्रंथ कहते हैं, ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और औरतों के बारे में, शूद्रों के बारे में नहीं, दलितों के बारे में नहीं, औरतों के बारे में भी लिखा है कि औरत किस तरह से, उनको एक तरह से बदमाश उन्होंने प्रोटेक्ट किया है कि भ्राता पिता पुत्र अनुगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। मतलब औरत इतनी बदमाश होती है कि अपने भाई में, पिता में, पुत्र में अपने प्रियतम की छवि देखती है। इतनी गंदी बातें जिस किताब में लिखी हों, वो पवित्र ग्रंथ या कोई वो करके कोई शास्त्र कैसे हो सकता है? किसी जो श्लोक आपने पढ़े वो भी रामचरितमानस में भ्राता पिता पुत्र, खासतौर से औरतों के लिए, कि औरतों को तो कितना बुरी नजर से देखा है तुलसीदास ने। उसमें लिखा है भ्राता पिता पुत्र अनुगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी। इससे ज्यादा बुरी बात औरतों के लिए क्या हो सकती है? और औरतें उसको करके रामचरितमानस की चौपाइयां को आंख बंद करके पढ़ती हैं। जिस दिन ये महिला को समझ आ गई और इसके भावार्थ को समझ लिया, तो निश्चित तौर से ये महिलाएं इनको जूते मार मार के इन हिंदुओं को ठीक कर देंगी। इनकी औरतें भी इनको जूते मार मार के इनका नशा उतार देंगी। महिलाएं समझ लेंगी, महिलाएं तो प्रवचन कर रही हैं, एक से एक महिला बैठ रही है। देखिए, वो जो महिलाएं जो प्रवचन कर रही हैं वो सारी टेम्पर्ड हैं। वो एक प्रचार कर रही हैं, इनके अधर्म का प्रचार कर रही हैं। एक साध्वी का मैंने सुना, साध्वी कहती है, उसमें है कोई सुंदर सी लड़की नई सी आई है, वो कहती है कि मोर मोरनी कभी संभोग नहीं करते। मोरनी जब मोर रोता है तो उसके आंसू गिरते हैं, तो आंसू पीती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बताइए साइंस कहाँ पहुंच चुकी है? वो महिला कौन सी है? साध्वी ऐसे ही कुछ नाम है उसका। वो इस तरह की बातें कर रही है। बताओ साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई? ये नौ ग्रह की बात करते थे। ग्रह उतारने के लिए ₹1.25, ₹500, ₹101 क्या देते चले आ रहे थे, ठगते चले आ रहे थे ग्रहों के नाम पर, ग्रह शांति के नाम पर। अब ग्रह को भी नंगे होकर सब जगह वहां इंसान पहुंच गया है, चांद पर भी पहुंच गया, चंद्रमा भी ग्रह है, और सूर्य तक तो किसी के पहुंचने की औकात नहीं है। यहीं जला के मार डालता है। कितने लाख किलोमीटर पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो वहां तक पहुंचने की किसी की औकात नहीं है। किसी की औकात नहीं है। ग्रंथों में तो लिखा है कि हनुमान जी ने सूर्य को गाड़ में ले लिया। इतनी बकवास, इतनी कपोल कल्पित बातें लिखी हैं। एक बंदर है, हनुमान क्या बंदर ही है या बंदर जैसी शकल का आदमी होगा कोई? कैसे सूरज को गाड़ में ले गया और सब जगह अंधेरा हुई है, जगत अंधेरा, इस तरह से कुछ लिखा है। मुझे पूरा नहीं चौपाई आ रही कि एक बंदर टाइप का आदमी, छोटा सा आदमी, बंदर टाइप का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक छोटा सा आदमी, चाहे नाम हनुमान हो चाहे कुछ भी हो, कैसे सूरज को पकड़ सकता है? जबकि गर्मियों के दिनों में जब जैसे ही इस सूरज यहाँ करीब आता है पृथ्वी से, थोड़ा सा करीब 150 किलोमीटर नजदीक आता होगा, उसमें जीना बिहार हो जाता है इंसानों का। गर्मी में दिल्ली क्या कहते हैं, बिहार शिक्षा मंत्री का यह बयान आना और उससे कुछ दिन पहले जातिगत जनगणना होना, हाँ, इन दोनों का कोई तालमेल समझते हैं आप? देखिए, जातिगत जनगणना से ये बौखलाए हुए हैं। जातिगत जनगणना ये नहीं करवा रहे थे। ये 2010 में भी सवाल उठा, संसद में उठाया गया, और मोक जनगणना उसने मनमोहन सिंह ने करवाई, उन्हीं का। देखिए, यहाँ पर क्या है, जो सत्ता में बैठा हुआ है, सत्ता के जो शीर्ष में बैठा हुआ है, वो सबड़ हिंदू बैठा हुआ है। जितनी भी पार्टियां हैं सबड़ हिंदू पार्टी हैं। जहां उनकी सत्ता के वर्चस्व, जहां उनको वर्चस्व को खतरा नजर आता है, वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के इस तरह से हायतुमा मचाते हैं। जो शिक्षा मंत्री का बयान है, शिक्षा मंत्री ने कहा है बंच ऑफ थॉट को, रामायण को, गीता को, इनको खत्म करने की बात की है। ये बात आज से नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले लिखा हुआ है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को, वेदों को, श्रुति मनुस्मृति को जब तक डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 1 के पेज नंबर 74-75 पर बाकायदा दर्ज है ये बात। तो ये बात देश में इतने नेता हैं एससी के, ओबीसी के, जो कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो इतने दिनों में बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और आप, दो ही लोगों को इतनी बात याद आई, बाकी लोग तो कभी इसका जिक्र तक नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, मुझे माफ कीजिए, ये जो यहाँ जो अम्बेडकरवादी है, सोकाल्ड अम्बेडकरवादी, वो सुन्नी अम्बेडकर सुन के अम्बेडकरवादी हो गए। उन्हें नहीं पता एबीसीडी, किसी ने गलत सुन लिया तो गलत बयान करते हैं। आज तक उन्हें अम्बेडकर, वो सुन्नी अम्बेडकरवादी है, तो आपका भावी अम्बेडकरवादी नहीं, मैं भावी अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, मैं असली अम्बेडकरवादी हूँ, स्टॉन्च अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवाद की भी 4 कैटेगरी है। एक तो गुलीबिल मासे है, भोली वाली जनता है, 80% जनता जिसको अपना रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है। उसके बाद क्या है, सूडो अम्बेडकरवाद,
सूडो अम्बेडकरवादी, सूडो छद्म अम्बेडकरवादी इसको हिंदी में कहते हैं। वो क्या है कि दिन भर मतलब जब 14 अप्रैल आएगा बीवी बच्चों के साथ जाएगा, पिकनिक बनाएगा, खाना खाएगा और शाम को घर पे आ जाएगा। बाबा साहब की उसमें कहीं प्रतिमा होगी, माला भी चढ़ा देगा और शाम को घर पे आएगा, गिलास लेगा, गिलास में दारू भरेगा, यूं करके छींटे मारेगा और कहेगा बाबा तेरा लाख लाख शुक्र है, पी जाएगा। तो वो फिर पूरे साल नशे में रहता है। 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को ही वो बाहर निकलता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे। बाकी उसे अम्बेडकर और अम्बेडकरवाद से या अम्बेडकर की कौम से कोई वास्ता नहीं है। और उसके बाद में दूसरे सुनिए, जो बात आपने अम्बेडकरवाद की बात चली है, तो दूसरे अम्बेडकरवादी होते हैं जिनको हम कहते हैं कनिंग अम्बेडकरवादी, चालाक अम्बेडकरवादी। वो चालाक अम्बेडकरवादी कैसे होते हैं? वो नाम तो बाबा साहब का लेते हैं लेकिन काम गांधी और गोलवलकर का करते हैं। जैसे केजरीवाल भी रखे हुए बाबा साहब अम्बेडकर का। अरे केजरीवाल तो पक्का संगी है, उसको बात छोड़िए। मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े दलित हैं, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ABCD नहीं आती बुद्धिज्म की और न अम्बेडकरवाद की। तो वो चालाक अम्बेडकरवादी हैं। मतलब के लिए आप हमारे बीच में, दलितों के बीच में आएंगे, कोई मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, मुझे वोट दो। वो हो गया करेंगे अम्बेडकरवादी। एक होते हैं मक्कार अम्बेडकरवादी, समझ गए ना? मक्कार अम्बेडकरवादी में क्या है? अगर बीच में आ गए तो करेंगे, नहीं तो जैसे मायावती ने कहा था मैं अटल जी की बेटी हूँ। अरे कुंवारे आदमी की बेटी कैसे हो सकती है मायावती? अटल तो कुंवारा था ना। मायावती भी तो कुंवारी थी, कुंवारे की बेटी कुंवारी। कुंवारी की बेटी कुंवारी कैसे हो जाएगी? कैसे पैदा हो गई? बगैर शादी के पैदा होगी, इसका मतलब नाजायज। श्रद्धा की बात होगी, आस्था की बात। आस्था कुछ नहीं, आस्था हमारी आस्था नहीं है। हजारों साल से हमें मारा पीटा है, लूटा डरा सताया है, हमें पढ़ने नहीं दिया, हमें भरपेट खाना नहीं खाने दिया उन्होंने। सर मुख्य सवाल ये है, दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के अंदर, और 22% या दोहराने के चक्कर में उनको यानी कि इस्तीफा देना पड़ा और बहुजन समाज उनको छोड़कर साथ अनहट गया। तो क्या अब बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ भी यही दोहराया जाएगा? देखिए, राजेंद्र गौतम के भी हुआ था, तभी मेरी भाई से बात हुई थी। मैंने साफ कहा था, इसने इस्तीफा आदमी कब देता है? अगर कोई किसी आदमी का एक्शन या ओमिशन, कोई गलती होती है उससे, तो गलती की क्षमा मांगता है, क्षमा मांगते हुए इस्तीफा दे देता है। तो वो गुष्टी कॉन्सिस थी उसकी, राजेंद्र पाल गौतम की। उसके बुद्धवाद से या अम्बेडकरवाद से उसका कोई मतलब नहीं था, समझिए ना? उसका कोई मतलब नहीं था। वो तो उसका प्यादा था, केजरीवाल का बनिया का प्यादा था, है ये सब हिंदू का प्यादा था। तो वो उसने क्या हुआ, उसने मेरे हिसाब से उसने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना गलती माना और उन प्रतिज्ञाओं को गलती मानने से उसने क्या हुआ कि उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि प्रेशर केजरीवाल का होता है या किसी का होता, दिया तो इस्तीफा उसने केजरीवाल के कहने से ही है। इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उसे डटना चाहिए था, और डरता वो आज पूरे बहुजन समाज का हीरो होता, हीरो बन जाता। आज वो हीरो हो गया। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, मैं नहीं चाहूंगा कि बिहार के मंत्री के साथ ऐसा हो, और बिहार के मंत्री के लिए मैं पूरी तरह से उनके समर्थन में हूँ, और उन्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको मतलब मैं उनका साथ दूंगा। अगर उनके खिलाफ कोई अभियान चल गया बिहार में, हाँ, कोई आंदोलन चल गया बिहार में जी, तो आप उसमें क्या करेंगे? इंशाल्लाह अम्बेडकर समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड पूरे जोर शोर से उनका साथ देगा। उसको, उस आंदोलन को, उनके खिलाफ जो आंदोलन होगा उसको काउंटर होगा। क्योंकि वो जो जितना भी हिंदू के जो पाखंड है, पाखंडी किताबें हैं, जो अधर्म शास्त्र हैं, उन अधर्म शास्त्रों को मतलब आपको मालूम है शायद 2018 में जब इन्होंने मुल्क का दस्तूर जलाया था, जो कुछ ब्राह्मणों ने, सब हिंदुओं ने पार्लियामेंट पर, तो मैंने मैडम शबनम सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है हमारी, उनके जरिए मैंने बलिया के अंदर जहाँ ब्राह्मणवाद और सामंतवाद का गढ़ है, वहाँ पे पूरा गीता रामायण महाभारत वेद पुराण सारी किताबों का पूरे शहर में जनाजा निकलवाया और बड़ी मतलब उसको एक बड़े चौराहे पे आके एलानी तौर पर उसको जलाया। और जलाने के बाद में वो गिरफ्तार हुई, 27 दिन बाद जेल से बाहर आई। उसके बाद केस का क्या हुआ कोई नहीं पता हुआ। 2002 का वाक्य बताता हूँ। 2002 में जब मुझे पता चला कि ये जो बीजेपी की सरकार है, उस समय मायावती और लालजी टंडन की केमिस्ट्री चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकार थी, तो मुझे पता चला कि ये बीजेपी बाबा साहब गुजरात के तरफ पे, यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी मारामारी करना चाहती थी, मुसलमानों को का खात्मा करना चाहती। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने हिंदू दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदू आतंकरोधी रैली मैंने मेरठ में की, और मेरठ में के बाद में फिर ये इनकी औकात नहीं हुई किसी को छेड़ने छाड़ने की। मेरा सवाल एकदम सिंपल सा है कि जो बाबा साहब का कथन है जी, और बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में जी, और जो अभी शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, हाँ, और जो आप भी बार बार दोहरा रहे हैं जी, क्या आप लोग इस पर हमेशा डटे रहेंगे या कहीं से भाजपा और कांग्रेस से कोई प्रलोभन आएगा तो उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर वही काम करेंगे? भाई, अम्बेडकर समाज पार्टी इज ए मूवमेंट, राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड इज ए मूवमेंट, बीएससी इज ए मूवमेंट। और कौन सा मूवमेंट है? अम्बेडकरवादी आंदोलन है। हम मर जाएंगे। मंत्री और सांसद बनाने पर आप फिर मनवाद की पैरवी नहीं करेंगे? नहीं, मनवाद तो मनवाद से मिलने का। ये बताइए, आज मुझे 40 साल काम करते हुए हो गया, अगर मैं ऐसा होता मैं भी बीजेपी कांग्रेस का पुर्जा बनकर मैं भी मिनिस्टर होता। लेकिन हम टट्टी खाने का काम नहीं करेंगे। भाई तेज सिंह टट्टी नहीं खाएगा और इस मुहिम के लिए बराबर लड़ता रहेगा। इन गद्दी किताबों पे मैंने कई बार सवाल उठाए, इनके छपने पर, पढ़ने पर, रखने पर पाबंदी लगनी चाहिए। आर्टिकल जो 13 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 है, जो 1947 से पहले जो किताबें हैं या कोई परंपरा है, कोई रीति रिवाज है, तो वो संविधान के अनुसार बंद हो जाना चाहिए। जितने भी हिंदुओं के जो सो कॉल्ड धर्म शास्त्र हैं, गीता रामायण महाभारत वेद पुराण श्रुति स्मृति मनुस्मृति, ये तारा जो किताबें हैं सारी संविधान विरोधी हैं,
सारी मानवता विरोधी हैं। इनके छपने पर, पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये ऐसा हमारी कोशिश है और हम इंशाल्लाह इस कोशिश को बदस्तूर जारी रखेंगे। और बिहार के मंत्री का पुरजोर समर्थन करते हैं, बिहार की सरकार का हम पुरजोर करते हैं। हम नीतीश कुमार जी को डॉक्टर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जुबान को काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम अयोध्या के एक संत ने रखा है। मान लीजिए उन पर हमला हो जाए, किसी तरह की बात हो जाए तो क्या होगा? भाई, राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड इस देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। और जहां तक रहा, उस महंत के बाप की जागीर नहीं है देश। ये सब जो जितने भी हैं सब हिंदू भी जो यहाँ के आ रहे हैं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये विदेशी हैं। ये तो हमारे लोगों को अभी तमी नहीं हो, मतलब देर आए दुरुस्त आए। जो शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी का जो बयान है, अगर इस तरह से अगर हम निकल पड़े, बहुजन समाज निकल पड़ा, तो जीभ काटना तो इनकी जीभ नजर, ये खुद नजर नहीं आएंगे इनके ऊपर गिर पड़े तो।